जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा, वीर अपने जेब से एक आईने को निकाल के ब्लैक नाइट की डेविल सोल को बुलाता है। वीर जैसे ही ब्लैक नाइट की डेविल सोल को बुलाता है तो वो डेविल सोल उस आईने के अंदर चली जाती है। वीर अपना हमशक्ल बनाने के बाद उसे क्रिस्टल रैलिक हॉल के दूसरी तरफ भागने के लिए बोलता है। प्रोफेसर ली और बाकी सभी लोग जैसे ही वीर के हमशक्ल को देखते हैं तो वो सभी लोग वीर का पीछा करना शुरू कर देते हैं। उन सभी को अपने हमशक्ल के पीछे जाते हुए देखकर वीर स्माइल करते हुए मन में सोचता है, तुम लोग मेरे हमशक्ल के साथ खेलो, उतने में मैं अपना काम कर लेता हूँ। इसके बाद हम उस ब्लैक गेट के बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर उन रिसर्चर ने रूही को पकड़ के रखा होता है। रूही उन रिसर्चर से बोलती है, तुम सभी लोग पृथ्वी ग्रह के ऑफिशियल रिसर्चर हो, क्या तुम लोगों ने इसके बारे में एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारी इस हरकत का क्या अंजाम होगा। ये सुनकर एक रिसर्चर बोलता है, कैप्टन आपको क्या लगता है हम इसमें कामयाब होने के बाद पृथ्वी ग्रह पर रहेंगे। ये सुनकर रूही उनसे बोलती है, तुम सभी लोग पागल हो, उस क्रिस्टलाइजर रूहिंस के अंदर क्या है ये जाने बगैर ही तुम अपना सब कुछ यहाँ तक कि पृथ्वी ग्रह भी छोड़कर चले जाओगे। रूही की बात सुनकर वो रिसर्चर हंसना शुरू कर देता है और एक दूसरा रिसर्चर रूही के मुंह पे टेप लगाते हुए बोलता है, कंफर्म नहीं है कि वो क्या है, लेकिन ये कुछ ऐसा है जिसके बारे में तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। और तभी एक रिसर्चर का ठरकपन जाग उठता है और वो रूही के बालों को टच करते हुए उससे बोलता है, वैसे अब वो टाइम चला गया जब आप एक ऑलमाइटी कैप्टन हुआ करती थी, लेकिन अब आपको वही करना होगा जो हम आपसे कहेंगे, वरना इसके बाद जो होगा उसके लिए हमें दोष मत देना। लेकिन तभी अचानक से उस रिसर्चर का वो हाथ कट जाता है। वो रिसर्चर दर्द में जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है और हम देखते हैं कि वीर ने उस रिसर्चर का हाथ काट दिया होता है। वीर उससे बोलता है, तुम्हारी उसे टच करने की हिम्मत कैसे हुई, उसे टच करने का यही नतीजा है। और फिर जिस रिसर्चर ने रूही को पकड़ के रखा होता है उसके पीछे स्नोच आर्मर आ जाती है और वो उसे थप्पड़ मार के रूही से साइड कर देती है और बाकी के रिसर्चर को वीर अपने स्वॉर्ड से किल कर देता है। वीर रूही के पास जाकर उसके मुंह से पट्टी को उतार देता है। रूही वीर से बोलती है, वीर तुम बाहर कैसे आए, प्रोफेसर ली और बाकी के लोग कहाँ पर हैं। वीर रूही से बोलता है, जब तुम यहाँ पर हो तो मैं और कहाँ पर जा सकता हूँ, और वो लोग कोर एरिया में एंटर कर चुके हैं इसलिए उन्हें वापस आने में टाइम लगेगा। और फिर रूही एक बचे हुए रिसर्चर के ऊपर लेजर गन पॉइंट करती हुई बोलती है, मेरे सवाल का जवाब दो वरना इसका अंजाम तुम जानते हो। वो रिसर्चर रूही से बोलता है, तुम्हें इसका जवाब कभी नहीं मिलेगा। ये बोलकर वो खुद को जहर दे के खुद ही किल हो जाता है। ये देखकर रूही हैरानी से बोलती है, यहाँ पर कुछ तो गलत हो रहा है, इन लोगों ने जो कुछ भी किया अगर ये पृथ्वी ग्रह पर वापस जाते फिर भी इनको मौत की सजा नहीं मिलती, इनको बस जेल हो जाती। फिर आखिर इन लोगों ने कुछ बताने के बजाय सुसाइड क्यों किया है। वीर उन रिसर्चर की डेड बॉडी को चेक करते हुए बोलता है, प्रोफेसर ली और ये बाकी के लोग बहुत ज्यादा अजीब है, पता नहीं ये क्या ढूंढ रहे हैं। वीर को उस रिसर्चर की डेड बॉडी से एक लाल रंग का एक्सेस कार्ड मिलता है और उस कार्ड के कॉर्नर पर एक छोटा सा टैटू होता है जिसे देखकर वीर मन में सोचता है, ये तो 9 लाइफ कैट का टैटू है। वीर को उस एक्सेस कार्ड को ध्यान से देखते हुए देखकर रूही उससे बोलती है, वीर क्या तुम्हें कुछ मिला है। वीर रूही को 9 लाइफ कैट के टैटू के बारे में कुछ भी नहीं बताता। वीर रूही से बोलता है, नहीं मुझे कुछ भी नहीं मिला। और फिर रूही वीर से पूछती है, वीर अब हम क्या करें। वीर बोलता है, मैं फिर से कोर एरिया में जाना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारा क्या होगा, अगर मैं चला गया तो तुम यहाँ पर अकेली रह जाओगी। रूही वीर का हाथ पकड़कर वीर से बोलती है, अगर तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो, लेकिन मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। भले ही मैंने माइक्रो क्रिस्टल की प्रैक्टिस नहीं की है, लेकिन मैंने मेरी फैमिली की बोन एनर्जी हाइपरजीनाट की प्रैक्टिस की है, जिससे इन क्रिस्टल की वॉन्डरिंग लाइट का मुझ पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। ये सुनकर वीर बोलता है, क्या तुम श्योर हो। रूही बोलती है, हाँ, वरना मेरी फैमिली मुझे यहाँ पर भेजती। और फिर रूही 2 चश्मे निकाल के खुद पहन लेती है और एक वीर को पहना देती है और बोलती है, इससे हमारी आंखों में उन क्रिस्टल की लाइट कम जाएगी। वीर बोलता है, ठीक है चलो चलते हैं और देखते हैं कि प्रोफेसर ली और बाकी के लोग आखिर क्या ढूंढ रहे हैं। इसके बाद वीर और रूही क्रिस्टल रैली कॉरिडोर के एक कमरे में आ जाते हैं जो कि पूरी तरह से खाली होता है। रूही बोलती है, मुझे लगता है इस कमरे के अंदर जो कुछ भी होगा उसे प्रोफेसर ली और बाकी के लोगों ने ले लिया होगा। रूही की बात सुनकर वीर कंफ्यूज होते हुए रूही से बोलता है, तुम्हें कैसे पता कि इन कमरों में कुछ हुआ करता था। रूही वीर को बताती है, मैंने क्रिस्टलाइजर के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ी है और इन कमरों के आकार को देखते हुए मुझे लगता है कि ये क्रिस्टलाइजर का स्टोरेज यूनिट होगा और ये जमीन पे जो राउंड होल है ये ट्रांसपोर्ट टनल है जिससे सभी आइटम को डायरेक्टली ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। वीर वहाँ पर एक बंद कमरे को देखते हुए रूही से बोलते हैं, उन लोगों ने इसे क्यों नहीं खोला। रूही उस गेट के ऊपर जो पैटर्न बने होते हैं उनको देखते हुए वीर को बताती है, इस गेट के ऊपर जो पैटर्न बने हुए हैं वो मुझे समझ नहीं आ रहे हैं, लेकिन जितना मुझे समझ आ रहा है इनका मतलब डेंजर या फिर वार्निंग है, इसलिए प्रोफेसर ली और बाकी के लोगों ने इस गेट को नहीं खोला है। इसके बाद हम क्रिस्टलाइजर रेलिक अंडरग्राउंड प्लाज्मा का सीन देखते हैं जहाँ पर एक बहुत बड़ी मूर्ति होती है और उस बड़ी सी मूर्ति के कंधे के ऊपर वीर का हमशक्ल होता है। वीर अपने हमशक्ल को अपने माइंड के थ्रू उस बड़ी सी मूर्ति के कान में छुपने के लिए बोल देता है और कुछ टाइम के बाद वहाँ पर प्रोफेसर ली और बाकी के लोग भी आ जाते हैं। उनमें से एक बोलता है, वो कमीना तो बहुत तेज दौड़ता है, क्या उसे मरने का डर नहीं है। ये सुनकर हितेश बोलता है, वो इतना तेज भाग रहे हैं
इसलिए वो अभी तक जिंदा है, वरना हम उसे पकड़ लेते और किल कर देते। अगर उसकी जगह मैं होता तो मैं भी इतनी तेज भागता। और फिर एक रिसर्चर बोलता है यहाँ पर इतने सारे रास्ते हैं, पता नहीं वो कहाँ पर गया होगा। ये सुनकर प्रोफेसर ली बोलता है ये सभी रास्ते बहुत ज्यादा खतरनाक हैं, अगर वो ऐसे ही किसी रास्ते में चला गया तो वो किल हो जाएगा। हितेश प्रोफेसर ली से पूछते हैं प्रोफेसर ये सब रास्ते कहाँ पर जाते हैं। प्रोफेसर हितेश को बताता है ये सब रास्ते क्रिस्टलाइजर की नर्सरी की तरफ जाते हैं। हर रास्ते के एंड में एक नर्सरी होगी। क्रिस्टलाइजर अपनी नर्सरी के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, इसलिए हर रास्ते में ट्रैप होगा ही होगा। यहाँ तक कि एक सरपासर की भी कोई गारंटी नहीं होती कि वो उन रास्तों से जिंदा बाहर आ जाएगा। और भाई लोग सरपासर वो होते हैं जो दूसरे प्लेनेट से इवॉल्व होकर तीसरे प्लेनेट पर जाते हैं। और फिर एक रिसर्चर बोलता है प्रोफेसर क्या अंदर सच में क्रिस्टलाइजर है। प्रोफेसर उसे बताता है मरे हुए हो सकते हैं, लेकिन अभी तक तो हमें कोई जिंदा क्रिस्टलाइजर नहीं मिला है। इसके बाद वो लोग उस बड़ी सी मूर्ति के पास आ जाते हैं। प्रोफेसर ली रिसर्चर से बोलता है जल्दी से उस मूर्ति के पास जाकर उसे दूसरी तरफ धकेल दो। उस मूर्ति के ठीक नीचे क्रिस्टलाइजर खजाने के पास जाने के लिए कोई ना कोई रास्ता होगा। प्रोफेसर की बात सुनकर वो दोनों रिसर्चर उस बड़ी सी मूर्ति को दूसरी तरफ धकेलना शुरू कर देते हैं। और वहाँ पर सच में एक रास्ता होता है, जिसे देखकर एक रिसर्चर बोलता है प्रोफेसर यहाँ पर सच में एक रास्ता है। और तभी प्रोफेसर चिल्ला के बोलते हैं वहाँ पे खतरा है, जल्दी से वापिस आओ। और हम देखते हैं कि उस रास्ते में से एक गोल्डन रूबिक्स क्यूब बाहर आ जाता है, जिसे देखकर वो रिसर्चर बोलते हैं आखिर ये क्या चीज है। और तभी वो गोल्डन रूबिक्स क्यूब बहुत ही स्पीड से मूव करता है और उन दोनों रिसर्चर के बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देता है। उन दोनों रिसर्चर को मारने के बाद वो गोल्डन रूबिक्स क्यूब प्रोफेसर और हितेश की तरफ जाने लगता है। ये देखकर प्रोफेसर ली एक ग्रेनेड को निकाल के उसे दूसरी तरफ फेंक देता है और वो ग्रेनेड जैसे ही ब्लास्ट होता है तो वो गोल्डन रूबिक्स क्यूब उस ग्रेनेड की तरफ चला जाता है। ये देखकर प्रोफेसर हितेश से बोलता है जल्दी से यहाँ से भागो। वो गोल्डन रूबिक्स क्यूब उस ग्रेनेड की तरफ चला गया है। उस गोल्डन रूबिक्स क्यूब को जैसे ही पता चलता है कि उसे बेवकूफ बनाया है तो वो बहुत ही स्पीड से उनके पीछे चला जाता है। इसके बाद हम क्रिस्टल रेलिक कॉरिडोर में वीर और रूही को देखते हैं और वीर ने अपने हमशक्ल के थ्रू ये सब कुछ देख लिया होता है। वीर मन में सोचता है अगर मेरा डुप्लीकेट वहाँ पर नहीं होता तो मुझे ये कभी नहीं पता चलता कि वो लोग किल कैसे हुए, और जब मैं और रूही वहाँ पर जाते तो शायद हम भी किल हो जाते। और तभी प्रोफेसर ने जहाँ पर ग्रेनेड फेंका था वहाँ का स्मोक जैसे ही हटता है, वहाँ पर देखकर वीर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर क्रिस्टल की दरार में से एक यूनिकॉर्न बीटल बाहर आ जाता है। इसके बाद ये एपिसोड होता है यहाँ पर एंड।